तो पिछली बार जब करण औजला जी आए थे तब भी मैंने पॉइंट उठाया था कि यहाँ से ये शो बंद किया जाए, पर उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। तो ठीक है, बुकिंग करी है अंदर की 30,000 रुपये दे के एडमिन में, पर जो ये जगह ये कॉरपोरेशन की है और करीब करीब ड्यूटी लगाई जाती है पुलिस वालों की। 1500 के करीब जब करण औजला जी आए थे ड्यूटी लगाई थी पुलिस वालों की। जो पुलिस वाले ड्यूटी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, 2000 के हिसाब से भी लगाओ 1500 कर्मचारी का कितना पैसा बन गया। फिर ऊपर से जो पार्किंग है, पार्किंग में करीब करीब 3-3.5 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ। ऊपर से सड़क किसकी है? कॉरपोरेशन की। 80% तारें तोड़ दी गई है। 4 साल चप्पलें तोड़वा ली मैंने ये तारे लगवाने में, अभी तक ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं हुई है। और शो को देखें, लेकिन आप एरिया भी तो देखो ना। सेंटर पॉइंट पे है 34। क्या आपको लगता है इसके अंदर 40,000 की गैदरिंग आ जाएगी? क्या फर्नीचर मार्केट सेफ है? क्या मेरे 34 सेक्टर के सीनियर सिटीजन जो इतना साउंड बजता है वो कहते हैं पल पल मरने से अच्छा एक बारी क्यों ना मर जाए हम। तो ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी थी प्रशासन की जो यहाँ की वो देनी पड़ रही है? तो मैं 12 बजे तो जाके रिटर्न में दे के आई हूँ डीसी साहब को। वहाँ हमारे एसएसपी मैम भी थे, तो उनको हमने बोला, कहते टिकटें बिक चुकी हैं, आगे के लिए हम दोबारा कभी ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। मशीनों से चेकिंग करो। चलो करण औजला जी भी हमारे अच्छे सिंगर हैं, ये भी अच्छे सिंगर है, कल खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई औजार लेके अंदर चला जाए, वो किसकी सेफ्टी है? ओपन में दारू चलाना, गांजा चलाना, शराब की बोतलें चलानी किस कानून में लिखा है? 30 करोड़ रुपए कौन कमा के लेके जाएगा? 30 से 40 करोड़ वो लेके जाएंगे, सिंगर लेके जाएंगे। हमें क्या दे रहे हैं बताओ बदले में? सिर्फ 30,000। हाँ, पेट्रोल पंप वालों ने भी स्टेटमेंट दिया पेपरों में, वो भी बेचारे बहुत तंग है क्योंकि उनकी कमाई नहीं होती, ना उधर से उधर जा सकते ना उधर से उधर जा सकते। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੱਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੈਕਟਰ 34 ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੱਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ व्यूज़ लेके, किवें दा माहौल है सेक्टर 34 च? देखो, आप देख सकते हो कि हम लोग ना मौके पे 34 सेक्टर खड़े हैं। उधर वो पेट्रोल पंप है, इधर ये 100 है, उससे आगे फिर पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे सेंटर है, फिर आगे फर्नीचर मार्केट है। उधर करीब करीब सेंटरों में 15,000 के करीब बच्चा स्टडी करने के लिए कोचिंग सेंटर के लिए आता है। तो पिछली बार जब करण औजला जी आए थे तब भी मैंने पॉइंट उठाया था कि यहाँ से ये शो बंद किया जाए, पर उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। तो ठीक है, बुकिंग करी है अंदर की 30,000 रुपये दे के एडमिन में, पर जो ये जगह ये कॉरपोरेशन की है, तारों से बाहर। एक 30,000 रुपये के लिए सेंटर पॉइंट पे है। सेंटर पॉइंट होने के नाते जब सड़क पे जब लाइट आती है तो करीब करीब 2-2, 2.5, 3-3 घंटे का वेट करना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि रास्ते बंद भी कर दिए जाते हैं कुछ, और करीब करीब ड्यूटी लगाई जाती है पुलिस वालों की। 1500 के करीब जब करण औजला जी आए थे ड्यूटी लगाई थी पुलिस वालों की। जो पुलिस वाले ड्यूटी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, 2000 के हिसाब से भी लगाओ 1500 कर्मचारी का कितना पैसा बन गया। फिर ऊपर से जो पार्किंग है, पार्किंग में करीब करीब 3-3.5 लाख रुपए का हमें लॉस हुआ। अच्छा, कैसे लॉस? क्योंकि लॉस हुआ, जो कॉरपोरेशन की पार्किंग थी वो बंद कर दी गई थी। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो गाड़ियां खड़ी होती, पता ही है कि पार्किंग है, अगर एक दिन पहले पार्किंग बंद कर दी गई है सारी, तो 3-3.5 लाख का हमारा लॉस था। ठीक है, ऊपर से सड़क किसकी है? कॉरपोरेशन की। एडमिन, ये जो तारे लग रही है ना,
80% तारें तोड़ दी गई है, क्योंकि उसमें गैदरिंग दिखा रखी थी, मुझे लगता है 20,000 की, 20 क्या 30 के करीब बच्चे आए हुए थे, दीवारें क्रॉस कर रहे थे और सारी तारें तोड़ दी। 4 साल चप्पलें तोड़वा ली मैंने ये तारें लगवाने में, अभी तक ठेकेदार की पेमेंट भी नहीं हुई है, अभी तो आधा काम चल ही रहा है। और ये तारें किस लिए लगाई थी मैंने, क्योंकि यहाँ पे भिखारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि चोरियां भी करते हैं, रोड उस पे चौक पे खड़े होके खिड़की पे दरवाजे पे मुक्के मार के पैसे भीख भी मांगते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ करीब करीब 2,000 भिखारी रात को मुर्गे बनाते हैं, दारू भी पीते हैं, उनके पास हथियार भी होते हैं। तो मैं डीसी साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरे को लेटर दे दे के मैं थक ली हूँ 3 साल। कभी डीसी साहब ने यहाँ पर ऑर्डर किया कि भाई भिखारियों को भगाओ, आज भिखारी कैसे चले गए हैं? मेरे सीनियर सिटीजन इतने परेशान है, क्या कभी इधर आके एसएसपी मैडम, हमारे आदरणीय एसएसपी मैम ने कभी एसएचओ साहब को बोला कि जाके गेड़ा मार के आओ वहाँ पर इतने सारे भिखारी बैठे उनको उठाओ? मैंने बसों के लिए एप्लीकेशन दी तो इनको जूं तक नहीं रहेंगी। आप देख सकते हो सामने फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट में दुकानदार 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। ये तो 30 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए के करीब कमा के लेके जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दलजीत जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आओ, उसके हम एंटी नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है कि चंडीगढ़ जैसे शहर में आ रहे हैं और शो को देखें, लेकिन आप एरिया भी तो देखो ना। सेंटर पॉइंट पे है 34, क्या आपको लगता है इसके अंदर 40,000 की गैदरिंग आ जाएगी? जब वो बुकिंग करने के लिए गए थे तो क्यों नहीं ऑफिसरों ने देखा, क्यों डीसी साहब ने नहीं देखा कि वहाँ पे पेट्रोल पंप है, खतरा हो सकता है? 15,000 बच्चा सेंटर में पढ़ रहा है, वो बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? क्या वो सेफ हैं? क्या फर्नीचर मार्केट सेफ है? क्या मेरे 34 सेक्टर के सीनियर सिटीजन जो इतना साउंड बजता है, वो कहते हैं पल पल मरने से अच्छा एक बारी क्यों ना मर जाए हम? तो ऐसी भी कौन सी इमरजेंसी थी प्रशासन की जो यहाँ की वो देनी पड़ रही है? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 25 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਜ਼, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਨਿਊ ਉਹੀ होना चाहिए ਸੀ? देखो जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारे अरुण सूद जी भी हैं, वो भी जो बीजेपी के लीडर हैं। जब मैं 12 बजे डीसी साहब को लेटर दे के आई थी और मैंने गवर्नर साहब को भी लेटर दी है और ऐसे उसको कॉरपोरेशन को भी दी है, तो मैं 12 बजे तो जाके रिटर्न में दे के आई हूँ डीसी साहब को। वहाँ हमारे एसएसपी मैम भी थे, तो उनको हमने बोला, कहते टिकटें बिक चुकी हैं, आगे के लिए हम दोबारा कभी ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। अगर डीसी साहब चाहते, एसएसपी मैडम चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ से 25 में शिफ्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ गैदरिंग अच्छी आ सकती है, यहाँ तो इतनी गैदरिंग ही नहीं है। अब पिछले करण औजला जी का प्रोग्राम देखा होगा आप लोगों ने भी, यहाँ तक पूरी लाइनें लगी थी, जिसने टिकट खरीदी वो तो अंदर ही नहीं गए, जो बाहरों आए सिफारसी वो अंदर चले गए। मैं कहना नहीं चाहती कि इसने घुसाए थे, धक्का मुक्की करके भी चले गए जी, पेड़ों पे चढ़े हुए थे, पेट्रोल पंप के ऊपर बसें खड़ी, गाड़ी खड़ी थी पेट्रोल की भरी, गाड़ियों के ऊपर चढ़े हुए थे, ऊपर पेट्रोल पंप की दीवारों पे चढ़े हुए थे, इस पे पेड़ों पे चढ़े हुए थे, ठीक है, सेंटरों पे चढ़े हुए थे। और सबसे हैरानगी की बात है कि जब गेट में एंट्री कर रहे थे कोई चेकिंग नहीं थी, प्रॉपर मशीनों से चेकिंग करो। चलो करण औजला जी भी हमारे अच्छे सिंगर हैं, ये भी अच्छे सिंगर है, कल खुदा ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई औजार लेके अंदर चला जाए, वो किसकी सेफ्टी है? अंदर जाके इन्होंने बोला था 18 साल से नीचे वालों को कोई ड्रिंक वगैरह नहीं परोसी जाएगी। चलो मैं तो आना भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनती, मैं कम ही जाती हूँ, लेकिन जो लोगों के व्यू थे कि सरेआम धुएं छोड़े जा रहे थे, ऊपर नकली डॉलर फेंके जा रहे थे, 18 साल से नीचे भी बच्चे ड्रिंक कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन पे क्या असर पड़ेगा? ओपन में दारू चलाना, गांजा चलाना, शराब की बोतलें चलानी किस कानून में लिखा है? तो ये चीज़ें सोच के मैं 3 साल से थी, तो मैंने पहला स्टेप जब उठाया, मेरे बात तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे अरुण सूद जी भी गए, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला कि इसको 25 सेक्टर में शिफ्ट किया जाए। तो आप देखो ना, अगर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। सब हमारे पुलिस कर्मी हैं, 30 करोड़ रुपए कौन कमा के लेके जाएगा? 30 से 40 करोड़ वो लेके जाएंगे, सिंगर लेके जाएंगे।
हमें क्या दे रहे हैं बताओ बदले में? सिर्फ 30,000। और हमारी चंडीगढ़ की जनता जो खून के आंसू रोती है हफ्ते 10 दिन तक, और जो यहाँ गंदगी होती है वो गंदगी की फ़ोटो लगती है जी बड़े बड़े अक्षरों में, एरिया पार्षद सफाई की तरफ ध्यान नहीं देती, कॉरपोरेशन सफाई की तरफ ध्यान नहीं देता। कहाँ से सफाई की तरफ ध्यान दे? क्या एडमिन वालों ने हमसे सलाह ली थी? कम से कम प्रोग्राम करने से पहले हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब से तो डिस्कस कर लो ना। चलो अब तो फायर की ज़रूरत पड़ी, उन्हें लेने गए हैं, उससे पहले तो उसने नहीं पूछा। हमारे मेयर साहब के साथ मीटिंग करी हो या किसी पार्षद से पूछा हो, तो ये सरासर गलत है। आप अभी भी देख सकते हो कि कल से पूरे पुलिस वाले, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे भाई हैं, वो सड़कों पे खड़े हैं एक सिंगर के लिए। तो हमारे आदरणीय सिंगर जी को अगर कभी भी किसी को भी आना है तो यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगह पे आए जहाँ पे पब्लिक को परेशानी ना हो, ना लाइटों पे। ये बिल्कुल 34 सेक्टर में फर्नीचर मार्केट बंद रहती है 2-3 दिन, क्योंकि आने का साधन ही नहीं है। तो इसलिए कुछ पैसों के लिए 15, 20, 30 हज़ार के लिए पब्लिक को तंग ना किया जाए। हम लोग जीत कर आते हैं लोगों से, हमें जवाब देने हैं दोबारा, ऑफिसर को नहीं देने। ऑफिसर 2 साल या 3 साल के लिए आते हैं, उनकी तो पोस्ट। चुने हुए नुमाइंदे तुसी हो जी, हम लोग चुने हुए नुमाइंदे हैं। लोग हमें ऐसे वर्ड बोलते हैं जब हम दरवाज़ों पे जाते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया, क्या आप लोगों ने देखा कितनी गंदगी है? कभी एडमिन आके यहाँ पर एक कंकर तक नहीं उठाते। सफाई मैं करवाती हूँ, गंदगी मैं उठवाती हूँ। अब करण औजला जी आए थे, उस टाइम पे ये जो एमसी की जगह है उन्होंने गेट लगा रखे थे, आपने देखा, फिर भी मैंने उखड़वाए ना। क्यों? अगर वो हमें पैसे देते तो इतनी नौबत ही नहीं आती। उन्होंने तो सोचा कि मूंगफली रेवड़ी बिक रही हैं, अपना तुम लोग भी बीच में हाथ मारो, मूंगफली रेवड़ी हैं। तो अब उनके 1,15,000 रुपये पेनल्टी लगी है। बहुत अच्छी बात है, हम तो बहुत सलूट करते हैं हमारे कमिश्नर साहब को कि उन्होंने पेनल्टी लगाने की हिम्मत रखी और मैंने पोस्टर उनकी उखड़वाने की। कम से कम हमने एक स्टेप मैंने रखा तो दूसरा अरुण सूद जी ने भी रखा, और उस बहाने ये कि कह रहे हैं उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी कि कल जो 40,000 लोगों की गैदरिंग है उसमें कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े, ना पब्लिक को, ना मेरे सेक्टर वासियों को, और ना मेरे मार्केट वालों को, और ना पेट्रोल पंप वालों ने भी स्टेटमेंट दिया पेपरों में। वो भी बेचारे बहुत तंग है क्योंकि उनकी कमाई नहीं होती, ना उधर से उधर जा सकते, ना उधर से उधर जा सकते। तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर ना किए जाए। मैं तो चाहती हूँ 21 तारीख का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से कैंसिल करें और जाके कहीं और करें। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।